अभी हम खड़े हैं एल्विश यादव के घर के सामने, जिनके घर पे गोलीबारी की घटना हुई है। ये घर गुड़गांव के वजीराबाद में है। अगर देखा जाए तो इस पे 15 से 20 गोलियों के निशान बताए जा रहे हैं। कुछ गोली छज्जे पे लगी हैं, कुछ कांच पे। हम अपने कैमरामैन साथी विक्रांत को कहेंगे कि आप जरा सा दिखाइए गोलियों के निशान कि अलग-अलग जगहों पे जहाँ-जहाँ गोलियां लगी हैं। इसके अलावा गेट लॉक कर दिया गया है। गिने चुने दोस्त जो हैं एल्विश के, वो आ रहे हैं एक-एक करके हालचाल लेने के लिए। और अंदर पुलिस के 2 जवान खड़े हैं, बाहर 2 गाड़ियां लगी हुई हैं और इधर सड़कों पे जो है लगातार पुलिस की गश्ती बढ़ी हुई है। अभी जब हमारा कैमरा बंद था तो हमने देखा कि एक काम करने वाले व्यक्ति घर से बाहर निकले। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि सुबह में जो गोलीबारी हुई थी उसका डीवीआर पुलिस निकाल के ले गई है। उसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से नया डीवीआर लगाने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने डीवीआर लगाया है। इसके अलावा जो घर में काम करने वाले लोग हैं वो अभी निकले थे। एक बहुत छोटा बच्चा है, कम 19-20 साल 22 साल के आसपास का है। वो अभी कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स लेके जो है घर में पहुंचा है और एक-एक करके, एक-एक, दो-दो कर करके एल्विश के दोस्त या उनके शुभचिंतक जो हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि हमने इनके पापा से बात करने की कोशिश की, फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी मैं मीडिया से बात नहीं कर पाऊँगा। अब जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों, हम तो मीडिया वाले हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अभी बिल्कुल कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। जब हमने अंदर बैठे पुलिस वाले से कहा कि दरवाज़ा खोल दें, अंदर मैं आ सकता हूं क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, दरवाजे की चाबी हमारे पास नहीं है, हम नहीं खोल सकते हैं और घर वाले सोए हुए हैं। जबकि घर में लोगों का आना जाना एक-एक करके लगातार बना हुआ है। अलग अलग लोग आ रहे हैं अलग अलग समय में और सुरक्षा के दृष्टिकोण से दरवाज़ा लगातार बंद कर दिया जा रहा है। जैसे ही कोई आता है थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खुलती है, उसके बाद तुरंत बंद कर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, चहलकदमी लोग कर रहे हैं अंदर, जो घर में काम करने वाले लोग हैं। अभी मैं खड़ा था तो शायद एल्विश की मम्मी हैं, वो छत से झांकी थी एल्विश के एक दोस्त के साथ। फिर उसके बाद जो है लोग लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं और इस घटना की जो जिम्मेदारी है वो भाऊ गैंग ने ली है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये भाऊ गैंग है कौन? तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भाऊ गैंग का जो मुखिया है वो हिमांशु भाई है। वो इंडिया में शायद अभी है नहीं, लेकिन उसके आतंक की गूंज जो है दिल्ली और गुड़गांव में सुनाई दे रही है। जब हम अलग अलग लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश किए, जो इनके घर के आगे दुकान लगे हुए हैं जहाँ से कुछ सामान आता है, वहाँ हम जब लोगों से पहुँच के बात किए तो उन्होंने कहा कि सुबह का वक्त था, मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं कि मैं कुछ बता पाऊँ और पुलिस अभी इस मामले में यहाँ जो मौजूद हैं वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि सट्टे के प्रमोशन को लेके जो है ये दुश्मनी सामने आई है, क्योंकि एल्विश यादव के घर गोलीबारी करने वाले भाऊ गैंग का कहना है कि जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटेलिया के कहने पर गोली चलाई गई है। उसके अलावा सोशल मीडिया के पोस्ट में ये भी कहा गया है कि सट्टे का प्रमोशन करके इसने कई घर बर्बाद कर दिए हैं। यही कारण है कि हमने गोली चलवा के ये दिखाई है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, अपनी धमक दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया के कीड़े जो सट्टा गैंग का प्रचार करते हैं उनके लिए ये वार्निंग है। तो अभी पुलिस भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले की तहकीकात कितनी जल्दी कर पाती है, कितने जल्दी गोली चलाने वाले को पकड़ पाती है और क्या जल्द से जल्द हो सकता है कि इलाका सुरक्षित हो, क्योंकि आसपास बहुत भीड़ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, फ़ोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोग जो है अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कैमरामैन विक्रांत के साथ मैं अभिरंजन कुमार, गुड़गांव।